आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो 9 मई के साने से शुरू होगा और जो आपने सुना होगा आर्मी एक्ट 1952 एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये तमाम चीज़ें आपके सुनने में आई होंगी। और इसके साथ साथ इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन ज़ेर समाअत है जिस पर 9 रुकनी बेंच बना और बाद में 2 रुकनी जो थे सीनियर जजेस साहबान, जस्टिस साहबान, उन्होंने बेंच में बैठने से माजरत कर ली और उसके साथ साथ जो है वो दूसरे जो 7 रुकनी बेंच बाद में बना और उसमें लिस्टें मांगी गई और उस पर समाअत चल रही है। तो बेसिकली आज का जो हमारा मकसद है वो समझने की ज़रूरत है कि 9 मई के साने के बाद आपने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना होगा और 9 मई का सानिया जिसे ब्लैक डे करार दिया जाता है और मैं बाशमूल पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसकी मजम्मत की है कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। आर्मी ही जो है वो हमारे मुल्क का आर्मी के बगैर जो है वो कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी जो है वो सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है और चूँकि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कुछ इसी तरह से है कि हमारा नेबर जो है वो इंडिया, उसके साथ कुछ शुरू से मामला चलते आ रहे हैं। तो तनाज़ात की शक्ल और हमेशा जो है वो 2 जंगें हमने पहले भुगती और इसके साथ साथ जो है वो मामला काफ़ी ख़राब रहते हैं। इस तरह जो है आर्मी के अलावा मुल्क का चलना बिल्कुल ही जो कहते हैं कि नागुज़ीर है या किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्मी एक्ट जो है 1952 एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके हवाले से है। और आज जो सिविलियंस कोर्ट, सिविलियंस का ट्रायल, पीटीआई के जो सिविलियंस हैं, पीटीआई के जो वर्कर हैं, उन पर जो ट्रायल चलाने की बात की जा रही है आर्मी कोर्ट्स में, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। जब तक आप और मैं इस वक्त इसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगी कि ये जब बना था किस लिए बना था। लेजिस्लेटिव जब भी कोई कानून साजी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका मकसद होता है। तो वो उस वक्त उसका पर्पज़ क्या था और उसके अगेंस्ट जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 20 सिविलियंस का ट्रायल इमरान खान के दौर में हुआ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और 2014 में जब बाकायदा तौर पर एक सिविल गवर्नमेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई और उसके बाद आइन में तरमीम की गई और उसके बाद फिर आइन में तरमीम करके 2 साल की एक्सटेंशन दी गई, लेकिन उसके बाद फिर 2019 के बाद उसकी एक्सटेंशन नहीं हुई, बाकायदा तौर पे आइन में तरमीम उसकी नहीं हुई। ये तमाम बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या ये जो सिविलियंस हैं, पीटीआई प्रिजनर्स हैं, या जो लोग हैं जो इस वक्त जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन पर हमला किया है, उनका क्या ट्रायल जो होगा वो किस तरह हो सकता है और उनका जो प्रोसेस है मिलिट्री कोर्ट्स का वो क्या है। जो सबसे पहले जो है वो 1952 में जो पास किया गया, 1952 का एक्ट, आर्मी एक्ट जो पास किया गया, उसका पर्पज़ ये था कि आर्मी पर्सन्स जो होंगे उनका ट्रायल जो है वो किया जाएगा और उसके साथ साथ जो जुड़े होंगे जुराइम में सिविलियंस, उनका भी ट्रायल होगा, कोर्ट मार्शल होगा या इस 1952 के एक्ट के तहत जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एप्लीकेबिलिटी जो है वो बेसिकली जो आर्मी पर्सनल पर थी और लिमिटेड ऑन द सिविलियंस थी। उसके बाद फिर अयूब खान का दौर आता है, 1966 का दौर आता है, मार्शल लॉ के दौर में इसको अमेंड किया गया और बगावत के मुकदमात जो हैं उनको भी, बगावत के मुकदमात में भी कुछ मुकदमात अगर जो है वो इस काबिल हों कि उनको आर्मी एक्ट के तहत जो है वो प्रोसीड किया जा सके, तो ये मार्शल लॉ दौर में ये भी इसमें अमेंडमेंट करके दी गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नंबर 2 पे ये होता है कि 17 अक्टूबर 1979 को ज़िया-उल हक के दौर में, जब 1971, इससे पहले एक सानिया हो चुका होता है 1971 का सानिया, जिसमें मशरिक़ पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो जाता है और आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं वो अलहदा होता है 1971 में। और 1979 में ज़िया-उल हक का दौर होता है। तो इसमें ये 17 अक्टूबर 1979 में जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉर एग्जांपल जो है वो क्या नाम है उसका, ज़िया-उल हक का दौर था
और उनका जो है वो माइंडसेट था, पहले दिन से बना हुआ था कि मैंने ये दौरानिया जो है वो मार्शल का लिंगर ऑन करना है, एक लम्बा दौरानिया मार्शल का चलाना है। तो इसलिए फिर क्योंकि उन्होंने 11 साल जो है वो मार्शल इस मुल्क में लगाए रखा और उसी दौर में भुट्टो को फांसी दी गई। तो वो एक माइंडसेट पहले से उसका था, 11 साल हुकूमत करने का माइंड बना हुआ था। तो फिर इसीलिए उन्होंने इसको प्रिजनर में, पॉलिटिकल प्रिजनर भी इसमें ऐड कर दिए। तो वो भुट्टो को जो जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो जो हैं वो भी इसी ऐड जो अमेंडमेंट के बाद, ज़िया-उल हक की अमेंडमेंट के बाद उनको पॉलिटिकल प्रिजनर का लफ्ज़ जब ऐड हुआ तो तब इसी के तहत उनको जो है वो कोर्ट मार्शल किया गया और वो जो है उनको उनकी जो सज़ा है वो भुट्टो की ज़िया-उल हक के दौर में हुई। अच्छा जी, इसके बाद क्या आते हैं, वो 100 जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स उन्होंने बनाई। ज़िया-उल हक ने 100 मिलिट्री कोर्ट्स बनाई क्योंकि उनका माइंड सेट था एक लंबा दौरानिया चलाने का। उसके बाद क्या होता है, जो बेसिकली एक सानिया होता है, बहुत बड़ा सानिया होता है, जो कि आज भी सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस पर बाकायदा तौर पर मैंने भी उस पर बारहा हर साल जो है उस पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और शम्मे रोशन की तकरीबन हर साल ही जो है वो शम्मे रोशन की एक सानिया होता है जो पूरी कौम को सोग में जो है वो कर देता है। 16 दिसंबर 2014 सानिया पेशावर स्कूल में जो अटैक होता है और जो बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, वो जो है एक सानिया होता है जो कि बड़ा ही सफाकाना था, जो कि किसी भी तौर पर काबिले रहम लोग नहीं थे। इसलिए दहशतगर्दों से निपटने के लिए एक प्लान बनाया जाता है जो कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो, जिसको आपने 12 दफ़ा टीवी पर सुना होगा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ज़रबुल अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, ये तमाम ऑपरेशंस हुए और पार्लियामेंट्री इसको बाकायदा तौर पे पास करती है। इसमें ये कहते हैं कि दहशतगर्दों को जो है वो इनके मिलिट्री कोर्ट्स के में सजाएं दी जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल दुरुस्त था, जो कि बिल्कुल उस वक्त का बिल्कुल ज़बरदस्त फैसला था। और इसमें मैं बाद में फिगर्स भी आपको बताऊंगा कि कितने लोगों को ट्रायल किया गया अब तक और कितने लोगों को सजाएं सुनाई गई और कितने लोग बरी हुए। ये तमाम चीज़ें भी आगे चलकर डिस्कस को, ये हिस्टोरिकल मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये होता है कि हम बैन उठा देते हैं सजाए मौत से, जिस पर बड़ी जो है वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और जो दुनिया है वो बड़ा शोर शराबा करती है कि सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम जो है वो अपना बैन उठा देते हैं सजाए मौत देने पर। लेकिन दहशतगर्दों की हद तक, जिन दहशतगर्दों को सजाए मौत होती है उसकी हद तक हम जो है ये बैन उठा देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त हुआ। अच्छा जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है लेजिस्लेशन पास हुई सपोर्ट करने के लिए, नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इनिशियली एस्टेब्लिश होती हैं। वो होती हैं 21 अमेंडमेंट जो होती है, 21 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 21वीं अमेंडमेंट आइन में तरमीम की गई, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो किसके दौर में हुई और किसने की। ये तमाम पहले डिस्कस हो चुकी है हमारी पिछले 2-3 वीडियोस में। 2-3 वीडियो से पीछे जाके जब आप देखेंगे तो जितनी भी आज तक आइन में तरमीम हुई हैं उनके हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, मिलिट्री कोर्ट्स इनिशियली जो एस्टेब्लिश होती हैं वो 21वीं अमेंडमेंट में होती है, लेकिन ये जो होती हैं ये इनका दौरानिया जो होता है वो 2 साल के लिए होता है। 2015 से लेकर जो 6 जून 2017 तक के लिए दौरानिया होता है। लेकिन इसको फिर 23rd अमेंडमेंट होती है, 23वीं आइनी तरमीम होती है आइन में। 2017 एक्ट अमेंडमेंट आइनी तरमीम वो पास होती है, जो कि बिल्कुल मेजोरिटी के साथ पास हुई और होनी भी चाहिए थी, जिसका दौरानिया जो है वो 30 मई 2019 तक था। उसके बाद ऑनवर्ड्स क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, वो फिलहाल जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता या उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। ये होता है जी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मिलिट्री कोर्ट्स का है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।